बच्चों, आज मैं आप सभी को प्रश्नावली 3.3 को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 2 पाठ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्न नंबर दूसरा बताने जा रहा हूँ। सभी ध्यान से देखें। जैसा कि लिखा हुआ है कि 2x + 3y और 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो सबसे पहले क्या बात काम करेंगे। सबसे पहले जो हमें दो समीकरण दिए हैं, एक समीकरण ये दिया हुआ है, एक समीकरण ये दिया हुआ है। इस समीकरण को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 2x + 3y बराबर 11 समीकरण 1, 2x - 4y बराबर -24 समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 को या इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। किससे हल कर लेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 दिया है 2x + 3y बराबर 11। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x बराबर 11 - 3y। इसको कह दिया समीकरण 3। और ये इसको मत कहो, अभी यहाँ पर x को भी निकाल लेंगे। क्या लिख देंगे? 11 - 3y/2। अब कहेंगे इसको समीकरण 3। ये x का मान हो गया। इसी x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। अब क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है? समीकरण 2 दिया है 2x - 4y बराबर -24। तो इस x की जगह ये जो मान हमें प्राप्त हुआ इस x का ये रख देंगे। तो क्या लिखेंगे? 2 × 11 - 3y/2 -4y बराबर -24। 2 से 2 कट जाएगा। तो 11 - 3y - 4y बराबर -24। ये हो जाएगा 11 - 3 और 4 मिलके 7y बराबर -24। तो -7y बराबर -24 और -11, क्योंकि 11 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो -7y बराबर -35। माइनस से माइनस कट गया तो y का मान आ गया 35/7। 7 × 5 = 35। तो y का मान प्राप्त हो गया कितना? 5। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 कितना है? समीकरण 3 अभी हम लोगों ने ये बनाया था। क्या है? x बराबर 11 - 3y/2। तो क्या लिखेंगे? 11 - 3 × 5/2। तो ये हो जाएगा 11 - 15/2। तो 11 में से 15 गया, कितना बचा? -4/2। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का। तो कितना आ गया? -2। तो x का मान कितना आ गया? -2। ठीक है। अब क्या काम करेंगे, इन्होंने कहा है सवाल में सवाल हम लोग फिर से ध्यान से देखेंगे। कहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3। तो हमें जो प्रश्नानुसार इन्होंने जो समीकरण बताया है वो क्या बताया है? इन्होंने कहा y बराबर mx + 3। ठीक है। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ? 5। हमने 5 रख दिया बराबर m × x का मान कितना प्राप्त हुआ? -2। तो -2 रख दिया प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5 बराबर 2 की m में गुणा करेंगे तो -2m प्लस का 3। ठीक। ये प्लस का 3 5 के पास चला जाएगा तो -3 हो जाएगा बराबर -2m।
तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, बराबर -2m। -2m इधर लिख देंगे और 2 को इधर लिख देंगे, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2/-2, 2 से 2 कट गया और ये माइनस अपने आप ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो m बराबर -1, यही m का मान है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। अब अगले प्रश्न पहुंचते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में जो पहला सवाल है, दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर। क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहला सवाल इन्होंने दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, हल करते टाइम इसमें लिखेंगे हल, और कौन सा सवाल है, नंबर 1 डाल दिया। ठीक, तो सवाल ज़रा ध्यान से फिर से देखेंगे। क्या दिया है इन्होंने कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याओं की बात हुई है, तो माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। तो इन्होंने पहली कंडीशन बताई है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब यही एक पहली शर्त हो गई। तो यहाँ लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार पहली। तो क्या हो जाएगा, अंतर मतलब x माइनस y बराबर 26, ये हो गया समीकरण 1। फिर उन्होंने कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, 3 गुनी है। कितनी है, 3 गुनी। एक संख्या मतलब जो एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी है, 3 गुनी। तो अब यहाँ लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार क्या लिखेंगे कि x बराबर 3y समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें x का सीधे सीधे मान भी प्राप्त हो गया और हमारा समीकरण 2 भी बन गया। तो यही हम x का मान समझ लेंगे। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 दिया है x माइनस वाई बराबर 26। तो ये हो जाएगा 3y, x का मान जो भी है 3y वो हमने यहाँ रख दिया, x इस x की जगह पर 3y, ये y ऐसे चल रहा है बराबर 26। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना आ गया, 26/2, इस काट दिया कितना आ गया 13। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया, 13। अब क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण किस में रख दें, 2 में रखने पर। तो x बराबर 3y, यही समीकरण 2 है। तो x बराबर 3 गुणे 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13×3 39। तो हम क्या लिख देंगे, तो जो दो संख्याएं इन्होंने उत्तर मांगी थी, तो क्या लिख दो कि पहली संख्या x बराबर 39, दूसरी संख्या y बराबर 13, यही उत्तर। ठीक, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इन्होंने दिया है कि दो, क्या दिया है पढ़ लेंगे एक बार। इन्होंने कहा कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, इन्होंने कहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, संपूरक कोण। तो इन्होंने कहा कोण ज्ञात कीजिए, इन्होंने क्या कहा, कोण ज्ञात कीजिए। तो हमेशा याद रखिए कि जो संपूरक कोण होते हैं उनका योग, दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो हम यहाँ पर तीसरा लगाने जा रहे हैं, तीसरा क्यों, दूसरा। तो माना पहला कोण x, और यहीं पर हम लिखे दे रहे दूसरा, आप इसको नीचे लिखना कायदे से, कोण y। ठीक है, तो पहली कंडीशन कैसे हम पता करेंगे, पहली कंडीशन क्या होगी, इन्होंने कहा दो संपूरक कोणों, तो संपूरक की बात आ गई, तो दो संपूरक की बात आ गई, तो यही आपका क्या हो गया,
पहली कंडीशन बन गई। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, संपूरक कोणों का योगफल कितना, दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 100। इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार दो संपूरक कोणों का योगफल बराबर 180 अंश होता है। तो दो संपूरक कोण हमने कौन से माने, x और y, तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश, इसको कह दिया समीकरण 2। अब इन्होंने कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो कोण माने इसको हम लिखेंगे माना बड़ा कोण, क्या लिखेंगे, माना बड़ा कोण, और इसको लिखेंगे छोटा कोण, ठीक, क्योंकि छोटे बड़े की बात है। तो इन्होंने क्या कहा, फिर से पढ़ लेंगे। इन्होंने कहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब बड़ा जो है वो 18 डिग्री अधिक है किससे, छोटे से। तो छोटा इसका मतलब कम है, छोटा कैसा है, कम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, पहले लिख लेंगे x बराबर बाई, भाई बड़ा कौन है x, छोटा कौन है बाई, और ये कितना छोटा है 18, कितना छोटा है 18, x 18 इससे बड़ा है, तो हम बाई में 18 जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यही x का मान हो गया, यही x का मान हो गया। इसी x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। फिर क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना, ध्यान से देखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 180, ठीक है। तो x का मान जो हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, बाई प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, ये हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18, ठीक है। तो 2y बराबर, ये घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा, 7 में से 1 गया 6, 162। तो y बराबर आ जाएगा 162/2, 2 8 16, 2 एकम 2, तो y का मान आ गया आपका 81। कितना आ गया y का मान, 81 अंश, ठीक, कोण की बात है ना। अब क्या लिखेंगे कि y का मान किस में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर y का मान, ये y का मान समीकरण ये रहा 2, तो समीकरण 2 को पहले लिख लेंगे y प्लस 18, तो x बराबर y का मान कितना है 81 प्लस 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 99, तो कितना आ गया 99, यही। तो क्या लिखेंगे, बड़ा कोण x बराबर 99 और छोटा कोण y बराबर 81, ठीक। अब इसी तरीके से तीसरा, आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से सवाल हल करना तो अच्छी तरीके से आ ही गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तो अब हम इस सवालों में समीकरण बना के दे देंगे आपको, और प्रतिस्थापन विधि से हल आपको स्वयं करना है। हल करना है कौन सा, तीसरा सवाल, ठीक। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एक क्रिकेट टीम के, क्या कहा है इन्होंने कहा है कि एक क्रिकेट टीम के, इन्होंने कहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे, इस तरीके का सवाल, इस टाइप का सवाल, इस मेथड, इस बेस का सवाल आपने पिछली प्रश्नावलियों में लगाया भी है। तो बल्ले और गेंद की बात आ गई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य ₹22, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, ₹22 हो गया। तो अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, 7 बल्ले की बात आई, तो एक बल्ले की कीमत x है, तो 7 बल्ले की 7x प्लस 6 गेंद हैं, तो 6 बराबर कितने रुपए इसको देने पड़े, 3800, कितने देने पड़े, इसको कह दिया समीकरण 1। अब द्वितीय शर्तानुसार, फिर द्वितीय शर्तानुसार इन्होंने कितनी गेंदें खरीदी, बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले, तो एक बल्ले x है, तो 3 बल्ले का 3x प्लस एक गेंद का y है, और बाद में उसने 5 गेंदें खरीदी, तो 5 गेंद का कितना हो जाएगा 5y, बराबर कितना देना पड़ा उसको 1750,
ये हो गया समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि ये प्रश्नावली जो 3.3 है ये प्रतिस्थापन विधि से ही करनी है, ठीक है। तो समीकरण 1 को लिखेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ से हम क्या करेंगे 7x बराबर 3800 माइनस 6y, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7। यही x का मान प्राप्त हो गया, यही x का मान प्राप्त हो गया। इसको कह दिया समीकरण 3। क्या कह दिया समीकरण 3। और इसी x का मान किस में रखेंगे समीकरण 2 में, और फिर जो मान प्राप्त होगा y का उसको फिर 3 में रखेंगे, ठीक है। तरीका वही रहेगा और इसको आप अपने आप करने का प्रयास करें। फिर अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है अगले सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल, ठीक। इसको हम हल करने जा रहे हैं। हल चौथा सवाल है, क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर की बात आई है। तो सबसे पहले नियत भाड़ा क्या होता है। नियत भाड़ा जैसे कोई गाड़ी वगैरह हम ले जाते हैं तो वो गाड़ी का किराया अलग लेता है और किलोमीटर का किराया अलग लेता है कि जितनी गाड़ी चलेगी उसका अलग किराया पड़ेगा। वही उसकी यहाँ पर उसी चीज़ की बात की गई है। तो इस सवाल को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सवाल की कि क्या इसमें मानना पड़ेगा। माना नियत भाड़ा बराबर x, कितना मान लेंगे x, ठीक है। और प्रति किलोमीटर क्या लिखेंगे, और क्या मान लेंगे दूसरा मानेंगे प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना मान लिया 22 रुपये। ये सब रुपए में है, ठीक है, 22 रुपये। फिर इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है प्रथम शर्तानुसार में हम देखेंगे। इन्होंने कहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए उसको कितना देना पड़ा 105 रुपये। मतलब नियत तो उसको देना ही पड़ा और 10 किलोमीटर का कितना देना पड़ा 105 रुपये। तो 10 किलोमीटर और हमें मालूम है 1 किलोमीटर का 22 है, तो 10 किलोमीटर का 10 22 हो जाएगा। तो हम क्या मान लेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो नियत तो किराया देना ही देना है, लिख लिया हमने, प्लस फिर 10 किलोमीटर चला तो 10 बाई बराबर 105। ये गाड़ी का किराया हो गया और ये किलोमीटर चलने का किराया, तो दोनों मिला के कितने रुपए दिए उसने 105। अब बात करते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार में क्या कहा है। द्वितीय शर्तानुसार में कहा है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर मतलब गाड़ी का किराया तो उसने दिया कितना x प्लस, और अब 15 किलोमीटर चला तो 15 बाई बराबर कितना देना पड़ा 155। ये हो गया समीकरण 2। ये कितना हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 105। पहले समीकरण 1 लिख लेंगे, क्या है x प्लस 10 बाई बराबर 105। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 105 माइनस का 10 बाई, और इसको मान लेंगे समीकरण 3, ठीक। और यही मान समीकरण 2 में रखेंगे और प्रतिस्थापित करके इसको हल कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला प्रश्न है ध्यान से देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। क्या लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना जोड़ दिया जाए 2। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भिन्न जो होता है, भिन्न में अंश होता है और हर होता है। तो माना अंश बराबर x और हर बराबर कितना मान लें 22। कितना मान लिया 22। तो भिन्न क्या हो जाएगी,
भिन्न बराबर x बटे y। ठीक है, अब बात करते हैं सवाल में। ये तो सब हमें इतना पता ही होता है कि किसी भिन्न में अंश होता है, हर होता है, तो यहाँ पर अंश भी मान लिया, हर भी मान लिया और उसको इतना लिख लिया। अब बात करते हैं प्रथम शर्तानुसार। क्या बात करते हैं? प्रथम शर्तानुसार। इन्होंने कहा, क्या कहा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दें, तो भिन्न कौन सी थी हमारे पास? x बटे वाई। और इसमें हमने 2 जोड़ दिया अंश में, 2 जोड़ दिया हर में, तो ये कितनी हो जाती है? 9 बटे 11। कितनी हो जाती है? 9 बटे 11। अब इसमें हम कैंची गुणा कर लेंगे, तो कैंची गुणा करेंगे तो 11x हो जाएगा ये, प्लस 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 9y प्लस 18। और यहाँ से हम लोग y को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 11x 22 को कर देंगे, सॉरी, तो ये 9y प्लस 18 माइनस का 22 हो जाएगा। तो 11x बराबर 9y, ये माइनस का कितना हो जाएगा? 4। और इसको हम क्या करेंगे? x बराबर कितना आ जाएगा? 9y माइनस का 4 बटे 11, और इसको कह दिया समीकरण 1। ठीक, इसी तरीके से दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब द्वितीय शर्तानुसार डालेंगे। क्या डालेंगे? द्वितीय शर्तानुसार। भिन्न क्या है? x बटे वाई, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ दिया तो कितनी भिन्न हो रही है? भिन्न हो रही 5 बटे 6। कितनी हो रही? 5 बटे 6। फिर इसमें कैंची गुणा कर देंगे ऐसे ऐसे करके, तो ये कितना हो जाएगा? 6x प्लस 18 बराबर 3y प्लस का 15। तो यहाँ से क्या करेंगे? 6x बराबर 3y प्लस 15 माइनस 18। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया 6x बराबर 3y माइनस का 3। ठीक, 3y को उधर ले आएंगे, तो 6x माइनस का 3y बराबर माइनस का 3, इसको कह दिया समीकरण 2। ये जो x का मान प्राप्त हुआ था, x का मान इस यहाँ पर रख देंगे। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो 6 गुणे 9y माइनस का 4 बटे 11 माइनस का 3y बराबर माइनस का 3, इसके अंदर गुणा करके और फिर इसको एलसीएम लेके हल करेंगे और x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और उसी को भिन्न में बदल देंगे। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 6वां। इसको हल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखें। लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु। सबसे पहले बात आ गई जैकब और पुत्र, तो सबसे पहले इनकी आयु मान लेंगे। तो माना जैकब की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु बराबर 22 वर्ष। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का मतलब जुड़ना है, तो 5 वर्ष बाद के लिए तो पहले एक तरफ x लिखेंगे, एक तरफ y लिखेंगे। 5 वर्ष बाद में दोनों में 5 जोड़ दिए जाएंगे, 5 दोनों में जोड़ दिए। 5 वर्ष बाद उस जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जैकब बड़ा है, पुत्र छोटा है, तो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 3 गुना कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। तो x माइनस 3y बराबर, ये माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो 15, ये 5 इधर आ गया, तो x माइनस का 3y बराबर कितना आ गया? 10, समीकरण 1। इसी तरीके से द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार में क्या है? 5 वर्ष पूर्व की बात आ गई। तो पूर्व में क्या होता है? पूर्व में घटता है। पूर्व में क्या होता है? घटता है। तो लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व के लिए। ठीक, 5 वर्ष पूर्व के लिए एक तरफ x लिखा बराबर y, तो माइनस का 5 लगा दिया, माइनस का 5 लगा दिया। इन्होंने कहा कि 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी। कौन? पिता 7 गुना बड़ा था, जैकब पुत्र छोटा था, मतलब जैकब बड़ा था। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 35। तो x माइनस का 7y और ये हो जाएगा माइनस का 35 और प्लस का 5। तो x माइनस 7y बराबर हो गया माइनस का 30, समीकरण 2। आपको समीकरण 2 1 और 2 अपने आप हल करने हैं। ठीक, इसी तरीके से
इसी तरीके से अगली प्रश्नावली है 3.4। 3.4 में हम लोग विलोपन विधि द्वारा सवालों को हल करेंगे। किसकी विधि द्वारा? विलोपन विधि द्वारा। तो सबसे पहले ये समझना, विलोपन और प्रतिस्थापन में अंतर क्या है। प्रतिस्थापन में x का y निकालते हैं समीकरण एक से और उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब मान उठा के रखते हैं। यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को एक साथ लेंगे और लेने के बाद हल करेंगे, एक पद को तुरंत विलोपित करना है। तो देखो ध्यान से देखना, एक सवाल हम पहला बताने जा रहे हैं, बाकी सवाल आप स्वयं करेंगे। तो क्या दिया है कि x + y = 5, इसको हमने समीकरण एक मान लिया। फिर दिया है 2x - 3y = 4, इसको समीकरण दो मान लिया। ठीक, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा, 4 सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन समीकरणों में ये देखेंगे कि यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 2। यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ x गुणांक -3, यहाँ x गुणांक 3 है। तो यहाँ पर चिन्ह दोनों में सेम है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर अगर x का गुणांक 2 हो जाए, हमें इन दोनों को बराबर करना है, समान चिन्हों के साथ में बराबर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, समीकरण एक में, तो समीकरण में एक पद इधर एक पद इधर, तो 2 से गुणा करेंगे 2x, 2 से y में भी करनी पड़ेगी, 2y बराबर 2 पंचे 10 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण ऐसे लिख दिया, 2x - 3y = 4। देखो ये दोनों समान चिन्ह है तो इसका चिन्ह बदल गया, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब ये प्लस का नहीं रहा, अब किसका हो गया, ये माइनस का। चिन्ह बदले जाते हैं, विलोपन विधि में चिन्ह बदले जाते हैं। ये 3 अभी माइनस का था, ये किसका अब हो गया, प्लस का, मतलब ऊपर 2y प्लस का दिया हुआ है, अब ये 3y माइनस का ना होकर किसका हो गया है, प्लस का। ऐसे ये 4 प्लस का दिया हुआ है, तो चिन्ह हमेशा नीचे की ओर थोड़े बदले जाते हैं। जो नीचे लाइन खींचते हैं थोड़ा जगह छोड़ के खींचना, क्योंकि चिन्ह लगाना जरूरी होता है। अब ये 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों विपरीत चिन्ह के हैं। ये 2y प्लस का, ये 3y प्लस का है, तो 3 और 2 5 प्लस वाले जुड़ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5y, और 10 में से 4 गए, कितने बचे, 6। कितने बचे, 6। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 6/5। ये है आपका y का मान आ गया। अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, एक में रखे, इधर एक में रखने पर बस फिर ये करना है, मान को उठा, एक मान निकालना है और दूसरे में रखना है। तो x + y = 5 था, तो x प्लस कितना है, 6/5, तो 6/5 = 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 6/5, इसके बटे में 1 कर लेंगे, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, इसका लासा लिया, 1 पंचे 5, 5 बार गया, 5 25, और ये 5 एकम 5, 1 बार गया, 1 छंगे 6, तो x बराबर 25 में से 6 गया, 9/5। यही आपके दो मान निकल आए। तो जो हमने पिछली प्रश्नावली पढ़ी प्रतिस्थापन विधि द्वारा, उन सवालों को अगर हम इस प्रश्नावली से, इस विधि से लगाना चाहें तब भी हम लगा सकते हैं। बस हमें ये ध्यान देना है कि हमें समान चिन्ह वाले चर राशियों के गुणांक को बराबर करने के लिए, अगर बराबर हैं तो ठीक है, नहीं है तो हमें उसके बराबर करना है। कहने को तो हम यहाँ पर भी 3 से गुणा कर सकते थे, लेकिन 3 से गुणा करने पर नहीं काम चलता, हमें -3 से गुणा करना था। तो हमें जो आसानी से मिल जाए हम वो काम करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका अगला सवाल है। अगले सवाल को जरा एक बार देख लेंगे ध्यान से, क्या दिया है। दूसरा सवाल क्या दिया है, दिया है 2x प्लस 3x + 4y = 10, इसको समीकरण एक मान लिया। फिर दिया है 2x - 2y = 2, इसको समीकरण दो मान लिया। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ x गुणांक 2 है, तो ये बन कैसे सकता है। अगर समीकरण एक में इस 3 में अगर 2 की गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसमें अगर 3 की गुणा करते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा ना। अब हमें दोनों समीकरणों में भी गुणा करनी है, जरूरी नहीं कि हमें एक ही में करनी है, दोनों में भी करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक लाइन लिखनी पड़ती है, समीकरण, बस ऐसे पता करेंगे, इसका जो गुणांक है नीचे वाले में कर दो, इसका गुणांक ऊपर वाले में कर दो, गुणा। ठीक, समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने, हमें एक पद लेना है, दूसरे पद से मतलब नहीं है, फिर आप सब बराबर करने बैठ जाओ। ठीक है, विलोपन विधि का यही मतलब होता है। तो इसमें गुणा करेंगे, समीकरण एक में 2 से, तो 6y प्लस 2 से कर रहे हैं तो 4 दूनी 8 बराबर 20, इसमें 3 से करनी है तो 6x है, 6x
माइनस, और ये हो जाएगा 6y बराबर 3 दूनी 6। ठीक, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया। 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14y, और 20 में से 6 गया कितना बचा 14। तो y बराबर 14/14, 14 14 कट गया, y बराबर कितना आ गया 1। अब क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3x प्लस 4 गुणे 1 बराबर 10। तो 3x प्लस 4, 4 एकम 4 बराबर 10। तो 3x बराबर 10 माइनस 4। तो 3x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर 6/3, 3 दूनी 6। तो x का मान कितना आ गया 2। यही उत्तर। इसी तरीके से इस सवालों को भी आप करेंगे अपने आप। इसमें 2y को अंदर लाना है, ठीक, 7 को बाहर छोड़ देंगे, और 9 यहाँ पे देखो x के साथ 9 है, यहाँ इस वाले में x के साथ 3 है, तो इस समीकरण में इस 9 की गुणा कर देंगे, और इस वाले समीकरण में 3 की, तो 9 3 27 इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 9 27, दोनों बराबर हो जाएंगे, और आपको हल करने में आसानी रहेगी। इसमें दोनों का लासा लेना है जैसे पिछले सवालों में किया था, ठीक। और इसका इसमें हर में कुछ नहीं है, तो इसके बटे में 1 ले लेंगे, और दोनों का लासा लेके हल करके समीकरण बना लेंगे, ठीक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपके 5 प्रश्न है, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से करना है विलोपन विधि द्वारा, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। सवाल ने कहा निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको हल कीजिए विलोपन विधि से, ठीक। तो देखो बहुत आसान सवाल है। नंबर 1 हल करने जा रहे हैं। नंबर 1 लिखा है यदि हम अंश और हर में 1 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 1 जोड़ दें, अंश और हर में 1 जोड़ दें, तो सबसे पहले अंश और हर किस में होते हैं भिन्न में होते हैं। तो माना अंश बराबर x और हर कितना मान लिया हर बराबर बाई। तो भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, भिन्न हो गई आपकी x बटे भाई, भाई नहीं बाई, ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार इन्होंने कहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, तो हम पहले भिन्न लिख लें, क्या है x बटे वाई। अंश में इन्होंने कहा 1 जोड़ दो, हर में 1 घटा दो, तो भिन्न कितनी हो रही है आपकी, तो भिन्न 1 में बदल जाती है, मतलब 1। तो 1 बटे 1 इसकी गुणा कर देंगे कैंची, तो x प्लस 1 बराबर बाई माइनस 1। तो x माइनस बाई बराबर -1। भाई ये बाई प्लस का है ना, इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा माइनस में, और ये वाला माइनस का। तो x माइनस बाई बराबर -2, समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि यदि हर में से 1 जोड़ दें, यदि हर में सिर्फ जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है, तो ये 1/2 हो जाती है। हर में 1 जोड़ना है तो भिन्न पहले लिख लिया x बटे वाई, हर में हमने 1 जोड़ दिया तो ये हो रही 1/2। अब इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर बाई प्लस 1। तो 2x माइनस बाई बराबर 1, समीकरण 2। और आपको इसको हल करना है समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस बाई बराबर -2, 2x माइनस बाई बराबर 1। अब देखो यहाँ पे बाई मिल रहा है, समान चिन्ह भी मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आसान रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया और ये कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2x में से x गया तो माइनस का क्या बचा x, और ये हो जाएगा माइनस का 3। ये 1 है, प्लस का है, माइनस का हो चुका है, माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया 3। अब क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर, एक समीकरण एक कितना, x माइनस बाई बराबर -2, x का मान 3 माइनस बाई बराबर -2, तो माइनस बाई बराबर -2 -3,
तो माइनस बाई बराबर कितना हो गया -5, 22 5 माइनस माइनस कट गया, बाई बराबर कितना आ गया 5। और हमने जो भिन्न मानी थी वो क्या थी, भिन्न बराबर x बटे बाई। x का मान आया 3, बाई का मान आया 5। यही आपका उत्तर और यही आपकी भिन्न है। ठीक, इस सवाल को प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं और विलोपन से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व। इस प्रश्न का हम आपको समीकरण बना के देंगे और आपको हल स्वयं करना है। तो क्या है, 5 वर्ष पूर्व, तो नूरी है और सोनू है। नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। तो पहले लिखेंगे सवाल नंबर 2। तो माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, ठीक, और सोनू की आयु बराबर बाई वर्ष। तो अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, ध्यान से करेंगे। क्या लिखा, 5 वर्ष पूर्व। अब पूर्व का मतलब पहले, तो एक तरफ x लिखा, एक तरफ y लिखा। पूर्व में घटाते हैं, ध्यान रखना, पूर्व में घटाते हैं। तो क्या नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। तो लो, सोनू छोटा था तो उसको बराबर कर दिया, 3 गुना इसका कर दिया तो ये इसके बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 हो जाएगा और ये प्लस का 5 हो गया भाई, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 3y है, ये x के पास आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, इसको कह दिया समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय। प्लस माइनस के चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। फिर लिखा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, कब, 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब बाद में। क्या लिखा है, 10 वर्ष पश्चात। तो एक तरफ x लिखा, एक तरफ y लिखा। 10 वर्ष पश्चात के लिए 10 जोड़ दिया, 10 वर्ष पश्चात के लिए 10 जोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी जो है ऑलरेडी बड़ी है, सोनू छोटा है, तो इसको 2 गुना कर दिया। अब इसके ये बराबर हो गया। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो ये x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा, 10। इसको कह दिया समीकरण 2। अब आपको समीकरण 1 और 2 स्वयं हल करने। देखो यहाँ भी x प्लस का मिल रहा है, यहाँ भी x प्लस का मिल रहा है, इसको दोनों को काट देंगे और आयु आप फटाफट ज्ञात करें। ठीक, इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखें, तीसरा। अगला प्रश्न, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कितना है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो माना 2 अंकों की संख्या ही मान लें, 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की संख्या कैसी होती है, जैसे 11 12, यही तो 2 अंकों की संख्या है। अच्छा, 11 जो है, 11 में 10 में 1 जोड़ दिया, 10 में 1 जोड़ दिया। तो इसी तरीके से मानेंगे। तो माना 2 अंकों की संख्या क्या है, 10x प्लस y। इस प्रकार के सवालों को इसी तरीके से किया जाएगा। देख लो सवाल को फिर से। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा कि 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, x। तो ये तो माना 2 अंकों की संख्या थी, तो अंक कौन कौन से थे, एक अंक था x, एक अंक था y। ठीक, तो प्रथम शर्तानुसार हम लिख भी सकते हैं, माना पहला अंक x है, दूसरा अंक y है, फिर तीसरे नंबर पर लिखेंगे माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y। ठीक, प्रथम शर्तानुसार इन्होंने कहा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, और 2 अंकों की संख्या के अंक कौन कौन से, x और y। अंकों का योग कितना है, 9। इसको कह दिया तुरंत समीकरण 1, आंख बंद करके, और इस ऊपर वाले सवाल को स्वयं करेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि इस संख्या का 9 गुना कौन संख्या, ये संख्या है, इसका 9 गुना। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार।
ठीक, संख्या क्या है तुम्हारी 10x प्लस वाई। इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना कर दिया। ठीक, ये किसके बराबर हो रहा है? 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब ये 2 गुना हो रहा है 10। अभी अंक x और y थे, अब ये अंक बदल दिए तो 10 y और प्लस x, इधर ये इस तरीके से बदले जाते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई होगी। गुणा कर देंगे अंदर, 9×90 x प्लस 9y, 10 दूनी 20y प्लस 2x। अब क्या काम करेंगे, x और y को अंदर ले आएंगे। ये हो जाएगा आपका कितना, 90x प्लस 9y, ये और ये माइनस का 20y और ये माइनस का 2x। यहाँ से सब कुछ अंदर इधर चला गया तो ये 0 बचा। तो को 90 में से 2 जाएंगे, x वाले में से x घटाना है, y वाले में से y घटाना है। ये नहीं कि सब एक साथ घटा दो। 90 में से 2 गए, कितने बचे, 88x। ये माइनस 9 में से 20 गया 11, माइनस का बराबर 0। इसको कह दिया समीकरण 2। लेकिन एक काम और करेंगे, यहाँ से हम 11 कॉमन ले सकते हैं, 11 कॉमन ले सकते हैं। 11 × 88 मतलब 8 आ गया, और 11 × 11 मतलब 22 आ गया, बराबर 0। और 11 को 0 के पास भेज देंगे तो ये 0 1 बदल जाएगा, बराबर 0। समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे x का गुणांक 1 है, यहाँ पर देखेंगे x का गुणांक 8 है। इस वाले समीकरण में 8 की गुणा कर देंगे तो ये 8x हो जाएगा, ये 8y हो जाएगा, और 8 ने 72 हो जाएगा। और फिर हम 8 और 8 काट देंगे, इन दोनों को चिन्ह बदल देना, बिना बदले चिन्ह को हल नहीं कर सकते। ठीक है, और उत्तर फटाफट निकालिए, जल्दी से जल्दी निकालिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसको भैया 50 का नोट और 100 का नोट चाहिए। उसने कहा कि दोनों मिला के हों कितने, 2000, लेकिन हमें 500 का और 2000 का नोट मत देना। उसने कहा ना 10 के देना ना 20 के देना, हमें सिर्फ नोट कौन से चाहिए, 50 के नोट, जिसमें गांधी जी के 50 वाले हों और गांधी जी के 100 वाले हों। ठीक है, तो माना 50 रुपए वाले नोट की संख्या x है और 100 रुपए वाले नोट की संख्या कितनी है, 22। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। भाई साहब वो 2000 रुपये निकालने गई है, तो उसने कहा कितने कि 50 और 100 के नोट लेने के लिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अच्छा, x मतलब 50 के नोट x और y कितने, 100 नोट, 100 का नोट कितने मिला के कितने नोट आए उसके, 25। तो x प्लस y बराबर 25। इसको कह दिया समीकरण 1। ठीक, तो और फिर क्या कहा उसने, और भाई 50 के नोट x हैं तो मतलब 50x प्लस 100y बराबर 2000, समीकरण 2। ठीक, यहाँ से क्या काम करेंगे, x मतलब 50 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो x बचा प्लस 2y, भाई ये 100 है, फिर कुछ और समझ जाओ, और ये कितना हो जाएगा 40। भाई 0 से 0 कट गया ना, अभी तो इसको 2000 लिखेंगे, अभी इसको 2000 लिखेंगे। ठीक, अभी इसको 2 समीकरण मत मानो। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50, 0 से 0 कट गया, 5 चौक 20 और 1 ये, तो x प्लस 2y बराबर कितना आ गया, 40, समीकरण 2। बच्चों समीकरण 1 और 2 को बहुत अच्छे से हल कर लोगे, बहुत आसान समीकरण है। ठीक, कर लेना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 5वां। अगला प्रश्न है
5वां। और आपको इसके अगली जो प्रश्नावली है 3.5 और 3.6 वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सभी सवालों को अच्छी तरीके से लगाना है। लॉकडाउन का भरपूर पालन करो, घर पे रहना है, घूमना नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई करो अच्छी तरीके से, ठीक है। हाई स्कूल की परीक्षा आने वाली है, आप लोगों की भी हाई स्कूल में आ गए हो। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। अब तुम 3 दिन के लिए किताब अगर चाहते हो, जैसे मान लिया कहीं पढ़ने जा रहे हो किसी डिग्री कॉलेज में, अब डिग्री कॉलेज की लाइब्रेरी से आपने पुस्तक निकाली, पुस्तक निकालने के बाद आपने क्या काम किया, डिग्री कॉलेज के जो लाइब्रेरी इंचार्ज है उसने कहा आपसे कि आपको हम एक पुस्तक ये जो दे रहे हैं, ये पुस्तक अगर आप 3 दिन पढ़ेंगे तब तो आपको कितने रुपए देने हैं, 10 रुपये। और अगर आप 3 दिन के बाद भी अपने पास रखेंगे और जमा नहीं करेंगे लाकर, तो आपको प्रतिदिन 2-2 रुपया किराया देना पड़ेगा। तो अगर मान लिया 3 दिन के बाद आपने 2 दिन रखी किताब, तो 2 दिन का किराया कितना हो गया, 2 दूनी 4। और जब आप किताब लौटाने जाओगे 5वें दिन, तो कितने रुपए दोगे उसको, 14। ठीक, तो आ जाओ। तो माना, सबसे करेंगे माना 3 दिन, माना 3 दिन का नियत किराया, नियत की बात आई ना, नियत किराया X रुपए, ठीक है। और फिर प्रतिदिन मतलब अतिरिक्त में जो एक एक दिन का किराया लग रहा है वो कितना है, तो लिख लेंगे प्रतिदिन अतिरिक्त किराया बराबर 22 रुपये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अब पढ़ लीजिए एक बार और। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार सरिता ने कितने रुपए दिए, 27 रुपये दिए। तो 27 रुपये दिए, किताब को कै दिन रखा उसने किताब को रखा 7 दिन। कितने दिन रखा, 7 दिन। 7 दिन का मतलब 3 दिन, जैसे 7 दिन है, कितने दिन है, 7 दिन। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। तो 3 दिन का तो किराया वही रहा होगा क्या, X, और अलग अलग ये बाई। तो कै बाई हो गए, 1 बाई, 2 बाई, 3 बाई, 4 बाई। तो प्रथम शर्तानुसार क्या बन गया, 7 दिन के लिए क्या लिखेंगे, 7 दिन के लिए मूल्य उसने कितना दिया, 27 रुपया। कितना दिया, 27। तो 3 दिन का तो X उसने दिया ही दिया, और प्लस 4 दिन का कितना दिया, 4 बाई। ध्यान समझ में आ रही होगी ना बात, समझ जाना। फिर क्या कहा है, अदा किए। और जबकि सूसी ने एक पुस्तक को 5 दिन रखने के लिए कितने दिए, 21 रुपये। तो अब बात करेंगे द्वितीय शर्तानुसार। क्या बात करेंगे, द्वितीय शर्तानुसार सूसी ने कितने दिन रखी किताब, 5 दिन। 5 दिन का मूल्य उसने दिया कितना, 21। तो 5 दिन में ध्यान से देखना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो 3 दिन तो उसका भी X पड़ा, प्लस और ये कितना हो जाएगा, 2 बाई बराबर 21। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो X और X आपके कटेंगे, चिन्ह बदलेंगे, बिना बदले नहीं करना है। फिर क्या करेंगे, ये चिन्ह भी, इसका जब चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसका बदलेंगे माइनस का हो जाएगा, इसका बदलेंगे माइनस का हो जाएगा। और ये जब माइनस का हो जाएगा तो 4 में से 2 घटेगा, जुड़ेगा नहीं। 27 में से 21 घटेगा, जुड़ेगा नहीं। तो कितना बचेगा, 6। यहाँ कितना बचेगा, 2। ये तो कट ही चुके होंगे। तो यहाँ से बाई का मान मिलेगा, बाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो X का मान मिलेगा। इसी प्रकार आपको इस सवाल को हल करना है, और जिन सवालों को हमने रोक दिया है, जिसको हमने आपसे कहा स्वयं करने के लिए, उनको आप ईमानदारी के साथ स्वयं करें और अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।